विद्यार्थियों का मैं सचिन वर्मा आदर्श सार्वजनिक विद्यालय करतला एटा से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद का अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में हम बहुपद के विषय में संक्षिप्त जानकारी ले चुके हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हुए सबसे पहले देखते हैं हम बहुपद की परिभाषा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। यहाँ दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है बीजीय व्यंजक, ये क्या होता है, और दूसरा आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 अगर इसमें 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, पूर्ण संख्या कभी भिन्नात्मक नहीं होती। ठीक, दूसरा है बीजीय व्यंजक। जब हम चर तथा अचर राशियों, चर हैं x, y, z, अचर राशियां 1, 2, 3 जो भी हैं, इनको गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग कोष्ठक वर्ग घन आदि के माध्यम से संबद्ध करते हैं तो हमें एक बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे अगर हम x में 2 का गुणा कर दें और इसमें 5 जोड़ दें तो हमें एक बीजीय व्यंजक मिल गया। x में हम x का ही गुणा कर दें, 3 का और गुणा कर दें, इसमें से हम 8 माइनस कर दें तो ये आया 3x² माइनस 8, ये हमें एक बीजीय व्यंजक मिल गया। तो ये होते हैं बीजीय व्यंजक। अब हमें क्या देखना है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, घात भिन्नात्मक नहीं होगी तो घात ऋणात्मक नहीं होगी, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। तो आइए देखते हैं हम बहुपद के कुछ उदाहरण। देखिए पहला उदाहरण है x² प्लस 5x प्लस 6। तो देखते हैं हम, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ अचर पद है, यहाँ घात 0 है। तो देखते हैं हम, घात सभी घातें यहाँ पूर्ण संख्या हैं, इसलिए ये पहला उदाहरण बहुपद है। यहाँ घात 1 है, घात 0 है, बहुपद है। घात 1 है, घात 2 है, घात 0 है, बहुपद है। घात 1 है, बहुपद है। घात यहाँ चर राशि नहीं है, ये अचर पद है, तो यहाँ घात 0 होगी और ये भी बहुपद है। 0 भी एक बहुपद होता है जिसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ है x², यहाँ तो घात पूर्ण संख्या है लेकिन ये 1/x लिखा हुआ है। अब 1/x को हम लिख सकते हैं x की घात -1, घात ऋणात्मक हो गई, अब ये बहुपद नहीं होगा। इस उदाहरण को देखें, 3x³ माइनस 7√x प्लस 5। यहाँ तो घात पूर्ण संख्या है लेकिन √x, तो √x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2, घात यहाँ भिन्नात्मक हो गई, अतः ये बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हम घातों को देखकर बहुपद की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद अब हम महत्वपूर्ण बिंदु है बहुपद की घात। देखिए, बहुपद में उपस्थित चर राशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला है x पे घात 3 माइनस का x प्लस 5। दिख रहा है यहाँ पर हमें कि सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3। यहाँ देखिए जरा हम, 2a माइनस a पे घात 4 माइनस 7 की घात 4 है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए इस बहुपद की घात 4 होगी। यहाँ घात सबसे बड़ी 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात 1 होगी। 7, यहाँ चर राशि नहीं है, अचर पद है, इसलिए यहाँ घात 0 होगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक घात वाले बहुपद को
रैखिक बहुपद कहते हैं और द्विघात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमें देखने हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक देखिए, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर शून्य। क्या मतलब है? x के वे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, x माइनस 5, बहुपद को हम इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं px। ठीक, तो यहाँ x के हम ऐसे मान रखे हैं जिससे इसका मान हमको शून्य प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं कि अगर यहाँ हम x का मान 5 रख दें तो 5 माइनस 5 बराबर 0, शून्य आ गया। अगर ये शून्य आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये x बराबर 5 इस बहुपद px का एक शून्य होगा। तो हल करने के लिए, शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर ही कर लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 5। इस तरह से हम रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं द्विघात बहुपद का। ये एक उदाहरण है द्विघात बहुपद का। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। तो ये द्विघात बहुपद है। इसको हम मध्य पद को दो भागों में तोड़कर इसके गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 प्लस करने पर 3 और 2 5, तो 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, 3x माइनस 2x प्लस 6। तो x कॉमन आएगा, x माइनस 3 माइनस के 2 कॉमन, x माइनस 3। x माइनस 3 वाला ब्रैकेट पूरे में से कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसके गुणनखंड आ गए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब हम शून्य निकालने के लिए इस गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है और ऐसा तभी संभव है जब इन दोनों में से कम एक संख्या शून्य अवश्य हो सकता है, दोनों शून्य हो जाए। तो अगर हम x माइनस 3 को शून्य के बराबर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 3। और यदि हम x माइनस 2 को शून्य के बराबर लेंगे तो x बराबर आएगा 2। तो इस तरह से इस बहुपद के दो शून्य निकल के आते हैं, 3 और 2। तो हम एकल बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो, तो इस तरह से हम इनके शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अब एक और बिंदु आता है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। तो देखते हैं हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या करेंगे कि कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसका हम कार्तीय तल पर ग्राफ निरूपित करेंगे। अगर और देखना क्या है हमें कि वह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y का मान शून्य होता है। अर्थात एक्स अक्ष पर जहां जहां ये ग्राफ काटेगा वहां बहुपद का मान हमें शून्य मिल जाएगा। तो ये पहला बहुपद है और इसका ग्राफ ही जा रहा है, एक सरल रेखा है। ये सरल रेखा एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका केवल एक शून्य होगा। यहाँ देखते हैं हम, ये ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके दो शून्य हो जाएंगे। इसको देखें, ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके 3 शून्य हो जाएंगे।
इसको देखें, यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो रेखा है ग्राफ एक्स अक्ष के बिल्कुल समांतर जा रही है, तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटेगी। जब काट नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई शून्यक नहीं हो सकता, तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, और ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। सबसे महत्वपूर्ण है द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। हमने लिया एक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, और ये देख लिया इसके शून्यक हमने अल्फा तथा बीटा हैं। तो शून्यक है अल्फा तथा बीटा, और गुणांक हैं इसके ए बी तथा सी। तो हम अब इन शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम शून्य के बराबर करेंगे शून्य निकालने के लिए। यहाँ हम अपनी सुविधा के लिए ए का पूरे बहुपद में भाग दे सकते हैं, सी बट्टे ए बराबर शून्य। चूंकि अल्फा तथा बीटा इसके शून्यक हैं, तो अगर इसके हम गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वी बट्टे ए इंटू एक्स प्लस सी बट्टे ए बराबर, इनको हम गुणा करें तो गुणनफल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हम दोनों तरफ के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ एक्स का गुणांक v बट्टे ए है, तो यहाँ एक्स का गुणांक माइनस के अल्फा बीटा है। तो एक्स का गुणांक देखेंगे हम v बट्टे ए बराबर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टे ए। तो ये पहला संबंध आया कि शून्यकों का योगफल माइनस v बट्टे ए, इसको लिख सकते हैं हम शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b है x का गुणांक और a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से हम स्वतंत्र पद की तुलना करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर निकल के आएगा c बट्टे ए। तो शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो संबंध निकल के आते हैं शून्यकों और गुणांकों में। ठीक, तो इस तरह से हम प्रश्न पूछा जाता है कि एक सवाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर उसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक प्रश्न है, एक बहुपद दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं, और शून्य ज्ञात करने के लिए उसको हम शून्य के बराबर लिखेंगे। तो पहले इसको हम x के अवरोही घातों में माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ 6 × 18 और 9 × 2 = 18, तो 6x स्क्वायर माइनस के 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में
और 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ से x के 2 मान निकल के आएंगे, एक 3/2 और दूसरा -1/3। तो इस बहुपद के 2 शून्य आ गए, एक 3/2 और -1/3। तो एक को हम अल्फा ले लेंगे और दूसरे को बीटा। तो हमने मान लिया यहाँ पर अल्फा बराबर 3/2 है और बीटा बराबर -1/3 है। ठीक, अब हम शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम मूलों का योगफल निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों शून्यकों को हम जोड़ देंगे 3/2 और -1/3। ठीक, तो इसको हल करके ये आएगा -7/6। तो हम देख सकते हैं इसको -7/6 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें हम जो बहुपद दिया गया था 6x² - 7x - 3, इसकी हम अगर ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू है -3। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं कि -7 ये क्या है, b का मान, और 6 क्या है, a का मान। तो पहला संबंध यहाँ सिद्ध हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा -v/a। ठीक, तो इसी तरह हम दूसरा संबंध लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, दोनों शून्यकों का हम गुणा करेंगे। तो 3/2 और गुणा -1/3, तो ये गुणा आ जाएगा -1/2। हम इसमें अगर 3 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे कर दें तो इसको लिखेंगे -3 ऊपर और /3 दूनी 6। तो हमें दिख रहा है कि -3 जिसका मान है c का और 6 किसका मान है a का। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाता है यहाँ से c/a। तो यहाँ दूसरा संबंध भी की सत्यता की जांच भी हो गई। तो इस तरह से हम प्रश्न पूछा जाएगा, हम दोनों शून्यकों को निकालेंगे। उसके बाद समीकरण दिए गए बहुपद की ax² + bx + c = 0 से तुलना करके a b c के मान निकालेंगे और उनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, देखते हैं हम अगला बिंदु। तो देखो, अभी हमने देखा था कि शून्य कैसे निकालते हैं और उनके गुणांकों में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि शून्य दिए गए हैं तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि अगर शून्य अल्फा तथा बीटा है तो दो तरीके क्या करें, इन दोनों को हम चर राशि x में से माइनस करें और दोनों कोष्ठकों का गुणा कर दें, ये हमें बहुपद मिल जाए। और इसको सरल करें तो अगर इसको कोष्ठक खोलें तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा निकल के आता है। तो यहां से एक सूत्र बनता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहां हम अपने शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल रख के बहुपद की ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया कि कोई बहुपद निकालने के लिए हमको शून्य दिए गए हैं 5 और -3। ठीक, तो अब यहां से शून्यकों का योगफल क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 - 3 बराबर आ जाएगा ये 2, और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा 5 × -3, 5 × -3 बराबर आएगा -15। तो अगर हमें बहुपद निकालना हो तो px बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल है 2 गुणा x प्लस
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है माइनस के 15, तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15। तो इस तरह से हम शून्य दिए होने पर बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में शून्य अलग अलग दे देते हैं और कभी कभी प्रश्न में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ही सीधा सीधा दे दिया जाता है। तो इस तरह से हम इस सूत्र की सहायता से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है बहुपदों की विभाजन प्रक्रिया। एक बहुपद का हमें दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो सिंपल हम भाग देना जानते हैं कि हमें मान लीजिए 5 का भाग देना है 16, तो हमने भाग दिया 5 या 15, एक शेषफल बचेगा। भाग तब तक देते हैं जब तक शेषफल हमारा भाजक से कम नहीं आता। ठीक, तो वही काम सेम यहाँ करेंगे। x + 8 हमें यहाँ भाग देना है x + 8 का, यानी qx का px में भाग देना है। तो x + 8, इसको इसी तरह लिखेंगे x² + 11x + 24। भाग देने के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि भाज्य और भाजक दोनों ही x की अवरोही घातों में होने चाहिए। अगर अवरोही घातों में नहीं है तो उनको अवरोही घातों में लिखकर ही हम उसका भाग हल करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहां का पहला पद x², तो इसमें हम भाग देंगे यहाँ के पहले पद का यानी x का। तो ये भाग आएगा, भागफल आएगा इसका x, तो भागफल यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ जो संख्या भाजक है इसका इसमें गुणा करेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे तो आएगा x²। 8 का गुणा x में करेंगे तो +8x। तो उसी तरह से फिर विभाजन प्रक्रिया के द्वारा घटाएंगे माइनस और ये माइनस, पहला पद कट जाएगा। अब 11x प्लस 8x माइनस के हैं तो ये बचेंगे 3x। अगली जो संख्या है उसको हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक, फिर वही काम, इसके पहले पद में भाग, तो 3x है, इसमें भाग देंगे हम x का, तो x कटेगा, भागफल आएगा 3। तो प्लस के 3 आया, यहाँ रखेंगे हम x का 3 में गुणा करेंगे 3x, और 8 का गुणा 3 में करेंगे प्लस के 8 का, प्लस के 3 में आएगा प्लस के 24। घटाएंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया, शेषफल आ गया 0। अब अगर यहाँ ये और पूछा जाता है कि qx का px में भाग दीजिए और ये भी बताइए कि क्या qx px का ये गुणनखंड है, तो हम जानते हैं कि अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो संख्या गुणनखंड होती है, और भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो गुणनखंड नहीं होती। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ भाग पूरा पूरा चला गया। ठीक है, अगर शेषफल 0 आता है तो हम लिख देंगे कि यहाँ qx px का ये गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो qx px का गुणनखंड नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाग तब तक जाता है जब तक कि शेषफल की घात भाजक से कम नहीं हो जाती। अगर घात जब बराबर रहेगी तब तक हम भाग देंगे। ठीक, तो इस विभाजन प्रक्रिया पर एक उदाहरण लेते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है, बहुपद px = x³ - 3x² - x + 3 का एक शून्यक 1 है, तो इसके शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें दिखाई दे रहा है दिया गया बहुपद 3 घात वाला है। ठीक है, तो इसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। एक शून्यक तो हमको दिया गया है, लेकिन शेष दोनों शून्यक हमको निकालने हैं। अभी तक हमने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए थे। तो यहाँ जो बहुपद दिया गया है px = x³ - 3x² - x + 3, और दिया गया है कि x = 1 इसका एक शून्य है। तो इसको हल करने के लिए अगर 1 को हम इधर उठा डालेंगे
तो x माइनस 1 आया और x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो अगर x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का इस बहुपद में भाग देकर हम भागफल ज्ञात करेंगे और जो भागफल आएगा उससे हमको शेष दोनों शून्य मिलेंगे। तो सबसे पहले हम x माइनस 1 का एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस का x प्लस 3 में भाग देते हैं। तो देखें अभी वैन प्रक्रिया के द्वारा कि अब इसके पहले पद x³ में हम x का भाग देंगे तो आएगा x², यहाँ आएगा x³ और माइनस का x², घटाएंगे ये माइनस और ये प्लस, तो ये पहला पद कट जाएगा, ये माइनस का 3x² और प्लस का x² आया माइनस का 2x²। अगली संख्या को यहाँ पर उतारेंगे और हम चाहें तो जो भी बचता है सभी संख्या यहाँ पर उतार सकते हैं। फिर वही काम, अब माइनस 2x² में हम x का भाग देंगे तो आएगा माइनस के 2x, तो ये आया माइनस के 2x², माइनस 1 का माइनस 2x में गुणा करेंगे तो प्लस के 2x, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गया। तो हल करें, माइनस x और माइनस के 2x आया माइनस के 3x और ये प्लस का 3 यहाँ पर होता है। ठीक, तो फिर देखें आगे वही काम, अब इसमें x का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 3, तो माइनस के 3x और माइनस 1 का माइनस 3 गुणा करेंगे तो आएगा ये प्लस के 3। फिर वही काम, प्लस और ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो हमें इसका भागफल प्राप्त हुआ x² माइनस के 2x माइनस 3। ठीक, अब हम इस बहुपद को x³ माइनस 3x² माइनस का x प्लस 3 को लिख सकते हैं। एक तो ब्रैकेट है ये x माइनस 1 वाला और दूसरा ब्रैकेट है x² माइनस 2x माइनस 3। तो एक शून्य हमें इससे दिया गया था तो बाकी दो शून्य हमें इस ब्रैकेट से मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो भागफल आया है उसको भी हम उन्हें शून्य के बराबर रखें, तो दो शून्य हमें इससे मिलेंगे। इसको जब हल करेंगे हम तो इसके गुणनखंड आएंगे x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 x प्लस 1 बराबर 0, तो इससे दो शून्य आ जाएंगे x बराबर 3 और माइनस 1। ठीक, तो इस तरह से हम विभाजन प्रक्रिया के बाद भागफल के गुणनखंड करके शेष दोनों शून्य ज्ञात कर लेंगे। बच्चों, तो ये आज का एक टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक था बहुपद, इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो गई है। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा और अपने अभ्यास को यहाँ से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।